हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस बाय हेमलता परिहार। आज हम प्रश्नावली 6.1 का तीसरा सवाल करेंगे। तीसरा सवाल है, आकृति में यदि कोण PQR बराबर है PRQ तो सिद्ध कीजिए कि कोण PQS बराबर होगा PRT के। आपको ये आकृति दी हुई है और इसमें कोण PQR ये वाला कोण बराबर है किसके? PRQ के। ये दोनों कोण आपस में बराबर है तो सिद्ध करना है कि कोण PQS, तो ये कोण PQS ये वाला कोण बराबर होगा किसके? PRT के। ये आपको सिद्ध करना है कि ये दोनों कोण बराबर होंगे यदि ये दोनों कोण बराबर आपको दिए गए हैं। ठीक है, हमको दिया हुआ है कोण PQR बराबर है PRQ के, ये हमें दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि एक रेखा के ऊपर यदि कोई उभयनिष्ठ किरण है तो वहाँ पर उभयनिष्ठ किरण से जो दो कोण बना रहे हैं ये दोनों कोण क्या बनाते हैं? रेखिक युग्म। और रेखिक युग्म वाले कोणों का योग कितना होता है? 180। तो यहाँ पर एक तो ये वाला कोण PQR और एक PQS, ये दोनों कोण मिलकर क्या बना रहे हैं? रेखिक युग्म। तो इन दोनों का योग कितना होगा? 180। इसी तरह से कोण PRQ और PRT इन दोनों कोणों का योग भी कितना होगा? 180 डिग्री। तो हम यहाँ पर पहले क्या करेंगे? रेखिक युग्म वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो क्योंकि कोण PQR प्लस कोण PQS बराबर 180 डिग्री और कारण है इसका रेखिक युग्म। ठीक है, इसी तरह से जैसा उधर हो रहा है वैसे ही इन दोनों कोणों का योग भी 180 डिग्री होगा। इसी तरह कोण PRQ प्लस कोण PRT बराबर 180 डिग्री और यहाँ पर भी कारण रेखिक युग्म ही होगा। ठीक है, ये दो समीकरण बन गए हमारे पास में। इन दोनों समीकरण के RHS बराबर है तो LHS भी बराबर होंगे। समीकरण नंबर 1 व 2 से PQR प्लस PQS बराबर PRQ प्लस PRT। क्योंकि PQR, अब यहाँ पर देखो PQR प्लस PQS बराबर क्या आ गया? PRQ प्लस PRT। लेकिन हमको जो दिया हुआ है वहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि PQR की जगह हम क्या लिख सकते हैं? PRQ, क्योंकि दोनों के दोनों बराबर है। तो जहाँ पर PQR है उसकी जगह मैं लिख रही हूँ कोण PRQ प्लस कोण PQS प्लस PRQ प्लस PRT और यहाँ पे लिखा हमने दिया है, ऐसे लिखा है हमने ये। ठीक है, अब देखो ऐसा करने से क्या हो गया? ये PRQ से PRQ कट गया तो हमारे पास में क्या बचा? कोण PQS बराबर कोण PRT। यही हमें सिद्ध करना था, PQS बराबर कोण PRT, हैंस प्रूव्ड, इति सिद्धम। ठीक है, अब चौथा सवाल है, आकृति में x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड। आपको ये आकृति दी हुई है, यहाँ पर x प्लस वाई बराबर है किसके? w प्लस जेड के। तो आपको सिद्ध करना है कि AOB, ये AOB एक सरल रेखा है, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो हमने लिख दिया कि ये हमको दिया हुआ है और ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, अब यहाँ पर कैसे सिद्ध करेंगे? आप जानते होंगे कि एक बिंदु के चारों ओर बनने वाले सभी कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। तो यहाँ पर वही वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, क्योंकि एक बिंदु के चारों ओर बने कोणों का योग बराबर 360 डिग्री। हम जानते हैं कि एक बिंदु के चारों ओर जो कोण बनते हैं उन सभी को जोड़ने पर कितना आता है? 360 डिग्री। तो यहाँ पर जो कोण बन रहे हैं x प्लस वाई प्लस w प्लस z बराबर 360 डिग्री। लिख दिया चारों कोण x, y, z और w, इन चारों का योग करने पे कितना आएगा? 360। लेकिन हमको क्या दिया हुआ है कि x प्लस वाई किसके बराबर है? w प्लस z के, या फिर w प्लस z किसके बराबर है? x प्लस वाई के। तो यहाँ पर मैं w प्लस z की जगह पर भी क्या लिख रही हूँ? x प्लस वाई। तो x प्लस वाई तो पहले से था, इस w प्लस z की जगह हम लिख सकते हैं x प्लस वाई। तो ये एक x प्लस वाई और ये एक और x प्लस वाई बराबर 360 डिग्री। और यहाँ पे कारण लिखना है, दिया है, ऐसा लिखा है हमने ये।
ठीक है, दिया है इसलिए हमने w प्लस जेड की जगह क्या लिख दिया, x प्लस वाई। तो ये x प्लस वाई और x प्लस वाई जोड़ेंगे तो 2x प्लस वाई बराबर 360 डिग्री। अब ये 2 इंटू में है, कहाँ आएगा, अपॉन में, तो x प्लस वाई बराबर 360 बटावा 2, x प्लस वाई बराबर आ गया हमारे पास में 180 डिग्री। x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, दो कोणों का योग 180 डिग्री आ रहा है, तो वहाँ पर क्या बन रहा है, रेखिक युग्म। और रेखिक युग्म कब बनता है, जब एक सरल रेखा हो। तो हम लिख सकते हैं क्योंकि x प्लस वाई इन दोनों कोणों को जोड़ने पर 180 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब कि ये दोनों कोण कहाँ बन रहे हैं, एक सरल रेखा पर। और वो सरल रेखा कौन सी है, AOB, यही हमें सिद्ध करना था। तो आपको लिखना है क्योंकि x तथा y रेखिक युग्म बनाते हैं, x तथा y रेखिक युग्म बनाते हैं, इसलिए AOB एक सरल रेखा है। क्योंकि रेखिक युग्म तभी बनता है जब कोई सरल रेखा हो। तो यहाँ पर रेखिक युग्म बन रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि AOB एक सरल रेखा है। ठीक है, 6.1 के तीसरे सवाल में आपको आकृति दी हुई है और इस आकृति में POQ एक रेखा है और किरण OR रेखा PQ पर लंब है। ये जो किरण OR है वो PQ के ऊपर लंब है, इसलिए यहाँ पर 90 डिग्री का कोण भी बनाएगी वो। और किरणों OP और OR के बीच में OS एक अन्य किरण है, OP और OR के मध्य एक और किरण जारी है OS। तो आपको सिद्ध करना है कि कोण ROS बराबर होगा 1/2 कोण QOS माइनस POS। QOS और POS का आधा, इन दोनों को माइनस करें तो किसके बराबर होगा, वो कोण ROS के। ये हमको सिद्ध करना है। दिया है कि OR लंब है PQ पर और लंब है इसलिए 90 डिग्री कोण भी बन रहा है। और आपको सिद्ध करना है कि कोण ROS बराबर 1/2 कोण QOS माइनस कोण POS, ये हमें सिद्ध करना है। उपपत्ति हम यहाँ पर देख रहे हैं कि रेखिक युग्म बन रहा है कि यहाँ पर यदि OR जो है वो लंब है PQ के ऊपर, अगर ये वाला कोण 90 डिग्री का है तो ये वाला पूरा कोण भी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री। इसका मतलब कि कोण ROQ और कोण ROP दोनों के दोनों बराबर है। तो क्योंकि OR लंब है PQ के ऊपर, इसलिए कोण ROQ बराबर होगा किसके, POR के। ये दोनों हो गए बराबर। अब इस POR की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ये जो POR है वो दो कोणों में बट रहा है, POS प्लस ROS। तो POR की जगह हम लिख रहे हैं कोण POS प्लस कोण ROS लिख दिया। फिर हमें इस ROQ की जगह पर इस ROQ को हम क्या लिख सकते हैं, तो इस पूरे कोण SOQ में से अगर हम ROS को माइनस कर दें हमारे पास में क्या आ जाएगा, ROQ। तो इस ROQ की जगह लिख रहे हैं हम SOQ, माइनस कर रहे हैं हम ROS। ठीक है, हमने इस ROQ की जगह हमने क्या लिखा, SOQ माइनस ROS। ठीक है, अब देखो ROS इधर भी है और ROS इधर भी है, तो दोनों को हम एक साइड लेके आएंगे और इसको हम इधर लेके आ रहे हैं। तो कोण SOQ माइनस कोण POS बराबर कोण ROS, और ये इधर आ रहा है तो प्लस कोण ROS। कोण ROS और ROS जुड़ेंगे तो दो कोण ROS बराबर कोण SOQ माइनस कोण POS। ठीक है, तो देखो SOQ और POS, तो यहाँ पर QOS लिखा है और SOQ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये दो इधर से इधर जाएगा तो हम लिख सकते हैं 1/2 कोण SOQ माइनस कोण POS बराबर है किसके, कोण ROS के। हमें ये सिद्ध करना था, ROS को इधर लिख देते हैं। अतः कोण ROS बराबर 1/2 कोण SOQ हमको सिद्ध करना है वहाँ पर QOS से, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं QOS, फिर माइनस कोण POS। यही हमें सिद्ध करना था। इति सिद्धम हैंस प्रूव्ड। ठीक है।
छठा सवाल है, यह दिया गया है कि कोण एक्स वाई जेड बराबर 64 डिग्री और एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। दी गई सूचना से एक आकृति खींचिए। मतलब यहाँ पर आपको आकृति नहीं दी, डायग्राम नहीं दिया हुआ, आपको खुद बनाना है जो आपको दिया हुआ उसके हिसाब से। सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि कोण एक्स वाई जेड बनाना है आपको 64 डिग्री का। तो सबसे पहले हम कोण एक्स वाई जेड बना देते हैं। ये एक्स वाई और जेड बना दिया हमने, कितने डिग्री, 64 डिग्री का। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है वो कि यदि एक्स वाई को बिंदु P तक, ये एक्स वाई को आगे बढ़ा रहे हैं हम, कहाँ तक, बिंदु P तक। तो ये एक्स वाई रेखाखंड को हमने आगे बढ़ा दिया बिंदु P तक। इसके बाद क्या दिया हुआ है, यदि किरण वाई क्यू, ये किरण वाई क्यू, अब आपको यहाँ पर इस बिंदु Y से किरण बनानी है वाई क्यू, और ये किरण वाई क्यू कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित कर रही है। समद्विभाजित का मतलब कि इस कोण के दो बराबर भाग हो रहे हैं। समद्विभाजित मतलब कि दो बराबर भाग हो रहे हैं किसके, जेड वाई पी के। तो कोण एक्स वाई क्यू, आपको एक तो ये पूरा कोण ज्ञात करना है एक्स वाई क्यू, और एक ज्ञात करना है कोण प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी निकालना, और इसका प्रतिवर्ती फाइंड करना है। प्रतिवर्ती का मतलब कि 360 में से हम माइनस कर देंगे क्यू वाई पी को। तो सबसे पहले हमें दिया है कि कोण एक्स वाई जेड बराबर है 64 डिग्री तथा वाई क्यू कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है। इसलिए हम लिख सकते हैं कि कोण पी वाई क्यू बराबर है किसके, जेड वाई क्यू के। ठीक है, ये दोनों कोण बराबर है, इस कारण से, इस समद्विभाजन की वजह से ये दोनों कोण बराबर है। और ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है कि कोण एक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ती क्यू वाई पी, ये दोनों चीज़ें हमें ज्ञात करनी है। अब इसका हल कर रहे हैं हम, सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको एक x से लेकर P तक एक रेखाखंड दिख रहा है, और यहाँ पर बनने वाले इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री रैखिक युग्म से। तो क्योंकि कोण एक्स वाई जेड, दूसरा कोण है जेड वाई क्यू, और तीसरा कोण है पी वाई क्यू बराबर 180 डिग्री, कारण है इसका रैखिक युग्म। ठीक है, लेकिन हम देखते हैं कि पी वाई क्यू और जेड वाई क्यू तो आपस में बराबर है, तो यहाँ पर हम इस पी वाई क्यू की जगह पर भी क्या लिख देंगे, जेड वाई क्यू, और एक्स वाई जेड का मान हमको दिया हुआ है 64, तो 64 प्लस जेड वाई क्यू प्लस जेड वाई क्यू, हमको जेड वाई पी का मान चाहिए, कोई बात नहीं, जेड वाई क्यू, और यहाँ पर भी हमने क्या लिख दिया, जेड वाई क्यू बराबर 180 डिग्री। जेड वाई क्यू और जेड वाई क्यू को जोड़ेंगे तो दो कोण जेड वाई क्यू बराबर 180 में से माइनस करना है 64, तो दो कोण जेड वाई क्यू बराबर 10 में से 4 जाएंगे तो 6, 7 में से 6 गया तो 1, और यहाँ पर 1, ये 2 जाएगा अपॉन में, तो कोण जेड वाई क्यू बराबर 116/2, 2 पंजे 10 और 2 अठे 16। हमारे पास में जेड वाई क्यू बराबर आ गया 58 डिग्री। तो जेड वाई क्यू अगर 58 है तो पी वाई क्यू भी 58 होगा, क्योंकि दोनों समद्विभाजन से क्या है, बराबर। तो आपको जो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, क्यू वाई पी का प्रतिवर्ती। तो आप लिख सकते हैं अतः कोण क्यू वाई पी बराबर भी कितना होगा, 58। क्यों, क्योंकि ये दोनों बराबर है, तो जेड वाई क्यू अगर 58 है तो पी वाई क्यू भी 58 होगा। ठीक है, अब प्रतिवर्ती निकालना है। प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी बराबर 360 में से माइनस कर देंगे 58, तो 10 में से 8 जाएगा तो 2, फिर यहाँ पर बचा 5, फिर 5 में से 5 गया तो 0, और ये आ गया 302 डिग्री प्रतिवर्ती कोण आ गया किसका, क्यू वाई पी का। ठीक है, अब हमें एक और आंसर चाहिए कोण एक्स वाई क्यू।
एक्स वाई क्यू। तो हमारे पास में जेड वाई क्यू है, हमारे पास में एक्स वाई जेड है, तो इन दोनों को जोड़ने पर हमारा क्या बन जाएगा, एक्स वाई क्यू। जो हमें ज्ञात करना है वो आ जाएगा एक्स वाई क्यू। ठीक है, अब आपको लिखना है अतः कोण एक्स वाई क्यू बराबर एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू। दोनों को जोड़ने पर एक्स वाई जेड कितना था 64 और जेड वाई क्यू कितना है 58। दोनों को जोड़ देंगे 8 और 4 12, 6 और 6 12। तो हमारे पास में आ गया कोण एक्स वाई क्यू बराबर 122 डिग्री। ठीक है, ये हमारा आंसर। ओके।